हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं और अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही वीडियोस आती रहें। भाइयों, कैमरा में थोड़ी दिक्कत हो जाती है यार मेरे, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाती है। खैर, उस सब चीज़ों को वो करके मैं बताता हूँ आपको। ऊबर पे मैंने पहली राइड उठा लिया 230 रुपये की, जिसे ले जाना है 30 किलोमीटर पीतमपुरा। इस सवारी को मैं पहले भी लेके जा चुका हूँ भाई साहब। फैज़ान नाम है इनका, और इन्होंने मुझे टिप भी दी थी पिछली बार 50 रुपये शायद, आई थिंक। और फिर बस मैंने किस लिए उठा लिया, क्योंकि यार 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये थाली इस तरह की राइड आ रही थी, वो मैं करना चाह नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो, बैटरी तो पूरी है, जिप मोड पे पता है मुझे कि असर तो पड़ेगा यार, बैटरी पे बहुत असर पड़ता है जब सवारी होगी। और वो भाई थोड़े मतलब ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे। ओह भाई देखो, डॉग स्ट्रे वाली जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, लवारिस कुत्तों को पकड़ के इन्हें रिलोकेट कर रहे हैं। अब इनके राइट्स वायलेट हो रहे नहीं हो रहे ये तो पता नहीं, मगर इस पर डिबेट चल रही है, क्योंकि एनिमल राइट्स वाले जो हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई एनिमल के राइट्स वायलेट हो रहे हैं इस चीज़ से, जो ये रिलोकेशन कर रहे हैं। क्योंकि भाई एक मतलब आदमी हो या जानवर हो, उसे अपनी जो उसकी ऐसी रिहायशी जगह होती है उससे अलग करोगे तो उन्हें तो परेशानी होगी। तो ये बहुत दिन से मुहिम चल रही है। कुछ डॉग ऐसे भी होते हैं जो यार काटते वाटते हैं, उन्हें ले जाना सही रहता है, मगर ये एक तरीके से चौकीदारी होते हैं। इतनी परेशानी होती नहीं है कुत्तों से किसी को भी, ये चौकीदारी होते हैं वैसे एक तरीके से ना, सेफ्टी ही करते हैं। अगर ये किसी इलाके में रहते हैं ना, उसी में रहते हैं, वहाँ के चौकीदार की तरह काम करते हैं। खैर, पहले फैज़ान भाई को उठाने चलते हैं भाइयों, और पीतमपुरा में मिलते हैं आपसे। सुबह सुबह पोर्टर का उठा लिया था मैंने 80 रुपये का ऑर्डर, मगर वो बटला हाउस से उसका पिकअप था 5 किलोमीटर दूर दिखा रहा था, मैप के अंदर पता नहीं कहाँ ले जा रहा था, जाकिर नगर के। और फिर मेरे समझ में नहीं आई ना वो बातचीत, मैंने कहा यार क्या करूँ, मैंने गलती से उठा लिया ये ऑर्डर। गलती क्या, मैंने जानबूझ के ही उठाया था, बट मुझे पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया मुझे। मैंने कहा टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा फिर इधर लेके आऊँगा, इतने में सवारी का टाइम सारा निकल जाएगा। और पोर्टर मुझे पता है कि नहीं होते ऑर्डर, एक तो मंडे है, ऊपर से दूसरी चीज़ की भाई इतना ज़्यादा हम वो कर नहीं सकते कि वेट करें ये करें, क्योंकि हमें 12 बजे तक वापस घर आना होता है ताकि हमारी स्कूटी चार्ज हो सके। बाहर हम चार्ज करते नहीं, जैसे कि आप सबको पता है। फैज़ान भाई को उठाते हैं, पीतमपुरा निकलते हैं। 230 है, 220 अगर 10 रुपये टैक्स कट के भी हमें 5% टैक्स कटेगा तो 230 का 5% कितना हो गया लगा लो आप। उसमें जो भी मिलेगा हमें 30 रुपये हमें उसमें माइनस करने पड़ेंगे कमीशन के। तो रेट देख लो किस हिसाब से, कितने गंदे रेट दे रहा है ऊबर। आ जाओ भाई, पहुँच गए भाई साहब। कलेक्ट पेमेंट 189, प्रमोशन मिला है इनको। स्कैनर निकाल देते हैं फटाफट, इसमें कर दीजिएगा। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि डिस्काउंट मिला है कस्टमर को। जब डिस्काउंट मिलता है तो वो बाकी पैसे, जैसे 230 रुपये थे ना, तो अब इसमें 190 होगा तो 40 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये वो वाले भाई नहीं है जिन्हें मैंने पहले छोड़ा था, उनका नाम भी फैज़ान था। देख 89 ही करके गए, मतलब ये 0.54 करके, पता है ये जो पैसे होते हैं ये 189.54 ऐसे कर करके पता नहीं कितने पैसे छूट जाते हैं भाई हमारे। चलो कंप्लीट करते हैं इसको, और हमें देखो कितने मिलेंगे इसके अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। अब पीतमपुरा में आ गए हैं हम, जिप मोड पे लाया हूँ मैं। 66 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है जिप मोड पे, और 35 किलोमीटर चल गई है। 2 किलोमीटर का पिकअप और 33 किलोमीटर का ड्रॉप। देख रहे हो भाई साहब, 221 रुपये मिले हैं हमें इसके अंदर। 35 किलोमीटर के 221 रुपये, पूरे 100 रुपये कम मिले हैं इसके अंदर हमें, 100 रुपये कम। तो ये तो हाल है। पिछली बार जब मैं यहाँ पे ड्रॉप करा था भाई को, मुझे फ़ौरन ही वापस अपने साइड की ओखला फेज़ 11 का पार्सल मिल गया था ऊबर पे। आगे जाके मैं थोड़ा सा खड़ा हुआ था। अब देखता हूँ, मैंने जो पार्सल कैंसिल करा ना पोर्टर पे शुरू में सुबह 80 रुपये का, तो हाँ मेरा सस्पेंशन लग जाता है भाई 1 घंटे का, अगर आप खुद कैंसिल करोगे तो वो सस्पेंशन लग गया था। अब खुल क्यों नहीं रही आईडी खुल नहीं रही पोर्टर की, ऑनलाइन कर रहे हैं बार मगर खुल नहीं रही। खुल गई। अब देखो भाई यहाँ से क्या मिलता है, बोर्डो अंकल डिलीवरी सब खोल लेता हूँ, क्योंकि अब 78 किलोमीटर की रेंज स्मार्ट इको पे दिखा रहा है। 65% बैटरी बची है, तो काफ़ी हिट पड़ता है यार, काफ़ी हिट पड़ता है। अगर मैं जिप पे चलाता रहूँगा ना तो 90-100 के बीच में देगी। और स्मार्ट इको और मैं वो प्लस करके रहता 186 कहाँ की आ रही है, विनोद नगर ईस्ट मयूर विहार ले लूँ। 27 किलोमीटर मयूर विहार अपनी तरफ पहुँच जाऊँगा वापस।
186 रुपये मिल रहे हैं 27 किलोमीटर के। ले लेता हूँ यार, लेनी तो पड़ेगी ना, फिर क्या करूँ बताओ तुम। अब इसमें कम से कम मेरे पास 300, 310, 320 रुपये तो बचेंगे अगर बैटरी डाउन भी होगी मेरी। इसमें कुछ कर नहीं सकता ना मैं, अब लेके ही जाना पड़ेगा। अब 35 किलोमीटर हम लेके आए हैं वहाँ से 220 रुपये में, अब 186 में 27 ले जा रहे हैं। अब ये रेट सबके लिए ही है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए है, मैं ईवी चला रहा हूँ तो मुझे कम मिल रहा है। भाई पेट्रोल वालों के लिए भी सेम रेट है, सब चीज़ों के सेम रेट है। 1 किलोमीटर का पिकअप है। चलो चलते हैं जल्दी से उठाने इसको। तो भाई बड़ा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस चीज़ का। मेरे पास तो इलेक्ट्रिक है, ये देख लो आप। जब मैं इतना परेशान हो जाता हूँ रेट से, जो भाई पेट्रोल से काम कर रहा है उसे तो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे करना ही पड़ेगा अगर एक ढंग की कमाई करनी है उसे। अब ऐसे में रेंज कैसा आएगी दोस्तों, देखो अब GT करनाल रोड पे आउटर स्कर्ट्स पे चल रहे हैं। जो लोग आदमी जानते हैं यहाँ तो हल्की चला ही नहीं सकते हम, या चलाएंगे भी तो बिल्कुल या तो उस कोने में चलाओ बिल्कुल लेफ्ट में, वहाँ चिपक के बुरादा। और अगर ढंग से चलानी है तो अगर हल्की चलाओगे तो पीछे से कोई मार देगा, पीप पीप करता रहेगा, क्योंकि मेन हाईवे है यार। ये देखो ओवरटेक इसी तरह से करा जाता है यहाँ पे। जहाँ हम लोगों को खुला रोड दे दो वहाँ हम ऐसे फैल जाते हैं रायते की तरह, पूछो नहीं, तरीका सलीका कोई देते हैं। और इस रोड पे कोई लाइनिंग है भी नहीं देखो, तो 64, 65, 70 ऐसे ही चल रही है। अब ऐसे में कहाँ रेंज देगी, वो भी सवारी के साथ। पहुँच गई जी, पहुँच गई। $159 लाओ जी। हमें 186 दिखाए थे, नहीं प्रमोशन मिला। देखो यार 159 और प्रमोशन 30 रुपये का, तो हमें 30 रुपये ज़्यादा ही मिलेंगे। कस्टमर को दबा के दिया जा रहा है, दबा के। अरे भैया थैला पीछे क्यों रख गए, दोनों आगे दे दो इसे। कोई चोरी हो जाए। देखो सामान भी था इनके साथ। और वॉचमैन है स्कूल के, नौकरी छोड़ के जा रहे हैं बेचारे। कोई होगी परेशानी, मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, परेशान लग रहे थे। मयूर विहार फेस कौन सा है ये भैया? 2 है, तो 2 में आ गए। यहाँ से घर हमारा ज़्यादा नहीं होगा, 10-12 किलोमीटर होगा, थोड़ा सा ज़्यादा 15 हो जाएगा। स्मार्ट इको पे करके देखें 40 की रेंज दिखा रहा है, तो इन्हें 60 रुपये देने हैं हमें, तो हम इसे कलेक्ट कर देते हैं। 100 रुपये हम इनके दोस्त ने हमें वहीं से दे दिए थे। देखो एक राइड मैंने उठा रखी है, वो मैंने इसलिए उठा ली थी क्योंकि मेरा कोई वो ना लगे, बार बार राइड बजती रहती है ना। अब 8 किलोमीटर में दूर हूँ यार, मैं कैसे पहुँचूँगा? वहाँ पहुँचने से पहले इतनी 10-15 राइड आ जाती, फिर मेरी परफॉर्मेंस डाउन होती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एक राइड अपनी कोई सी भी उठा लो, कैंसिल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर आ रही है सेक्टर 62 की आ रही है, नहीं ले सकते। अब घर की साइड की दे दे यार, कोई दे रहा हो तो देखो। और अपना मोटर खोल के देखूँ, शायद बच जाए। बच जाता है तो बहुत अच्छा है। आ जाओ हाँ, जल्दी पहुंच गए। लो जी, थोड़ा सा हाँ बैठो बैठो, छोड़ दूंगा। पैसे लेने गए थे भाई, ये पकड़ लेना। आगे ही उतरना था इन्हें से 100-200 मीटर। तो मैंने देखो कितनी बड़ी बड़ी राइड आ रही है। तो मैं यार जब आदमी परेशान होता है ना तो मैं ज़्यादा वो नहीं करता। देखो एक तो तमीज़ वाला आदमी, ऊपर से परेशान, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोकेशन तो खैर इनके आगे की थी, ये पैसे लेने उतरे थे यहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62। अरे मुझे नहीं जाना, मेरी माँ मुझे घर की साइड की दे दे। कोई बैटरी नहीं है, 2 राइडों में मेरी भुर्जी बन गई है। देखो जी 66.5 किलोमीटर कर गई है, रेंज बची है 40 किलोमीटर की। सेक्टर 7 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और अंदर नहीं जाना मुझे, क्योंकि जिप मोड पे यार लेके जाऊँगा ना तो घर की साइड ही जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। 100 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी पूरी। 119.65 हुए 13 किलोमीटर के, बहुत बढ़िया। अरे पैसे तो अच्छे देने लगता है 10 बजे के बाद, क्योंकि सर्च सा लग जाता है, उस टाइम डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। हमारी क्या गलती है अगर हम 8 बजे 7 बजे निकले। आज तो मैं खैर लेट निकला था, तो मुझे घर से निकले हुए हो गए हैं भाई पूरे 2 घंटे। देखो सेक्टर 11 की आ रही है 74 रुपये की। हट 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 84 रुपये की आ रही है सेक्टर। किस तरह बज रहा है देखो, नॉन स्टॉप बज रहा है। फड़फड़गंज की आ रही है, घर की साइड की दे दे, मारूंगा वरना बहुत। गोरजो पे देख लेते हैं कोई ऑर्डर मिल जाए तो। 138 पटवारी, ओ टैक्स जोन 4 22 किलोमीटर। हट 22 किलोमीटर के 138 रुपये देख लो। 27 सेक्टर 27 7 किलोमीटर के 80 रुपये, इंक्लूडिंग 10 रुपये टिप। यहीं से है आसपास से, मगर नहीं जाना मुझे।
155 कोहिनूर JMD 110048। नहीं, इतनी बैटरी नहीं है, मैं फंस जाऊंगा, मुझे चार्ज करनी पड़ जाएगी। चार्ज मुझे करनी नहीं है बाहर, तो पटे नहीं, या बोरजो पे भी कोई ऑर्डर नहीं है। पड़पड़गंज छोटी छोटी राइडें मिलती रहेंगी। रैपिडो खोल के देखो, IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज 104 सेक्टर 98। ये घर की साइड की हो सकती है। तो इसमें मेरी रेंज कितनी बची है एक बार लगाता हूँ मैं हिसाब किताब। जिप मोड पे 33 की बची है, तो 15 किलोमीटर की ये खा जाएगी। तो वहाँ से मेरा घर 15 ही किलोमीटर है, और जाम भी होगा कालंदी कुंज पे। तो भाई ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो बोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है आपको, तो क्योंकि मैं बीच में चार्ज नहीं करना चाहता, टाइम वेस्ट होता है यार। देखो 127 किलोमीटर 127 सेक्टर की आ रही है। ये देखो पैसे कितने अच्छे मिल रहे हैं इसके अंदर। 7 किलोमीटर के 100 रुपये मिल रहे हैं लगभग, मगर नहीं जाना मुझे उधर की साइड। 127 सेक्टर 17 किलोमीटर 148 रुपये। पड़पड़गंज 176, रायपुर खादर 126, नहीं ले रहे, नहीं। सेहतपुर फरीदाबाद, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एक्सेप्ट, 110 वाली एक्सेप्ट कर ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। भाई देखो इसका इंतज़ार कर रहा था, ये आ गया है मेरे पास। अब हम करेंगे ऊबर को बंद। 114 पौधा देगा, 15 रुपये इसके भी कटेंगे। ये अपना कमीशन काटेगा, जाहिर सी बात है ना। तो पोर्टर बंद कर देते हैं। जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको वो दिख गई कि भाई ऐसे समझदारी से काम करो, अपनी घर की साइड जाओ, जो दिक्कत ना हो। भाई वो कैंसिल हो गई राइड, जैसे कि मैं कह रहा था आपसे। अब देखो 112, 285 ऐसे राइड आ रही हैं, मगर क्या कर सकते हैं, उठा नहीं सकते, मजबूरी है। इलेक्ट्रिक में बस एक यही वो है यार, उठा चाहते हुए भी नहीं उठा सकते, ये एक दिक्कत हो ही जाती है इसके अंदर। अब मैं अगर ऊपर से निकलूँगा यहाँ राइट से, तो मैं नीचे की अगर मुझे सवारी आ गई, देखो कहाँ की आ रही है, फरीदाबाद की आ रही है। फरीदाबाद कैसे जाएँ, वही है ना। जिप मोड पे थोड़ा सा यार फ्रेजाइल हो जाता है बैटरी की कंडीशन ना, दिक्कत हो जाएगी मुझे घर पर पहुंचने में, इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ। 10:30 बज गए हैं। अगर यहाँ से मैं रप घर की साइड जाऊँगा भी, अब नोएडा की बज रही है। अब मैं क्या करूँ बताइए। इधर की साइड देखो पूरा हाईवे जाम हो रहा है। अब इधर से ही निकल लेते हैं ऐसे करके सीधा, क्योंकि बहुत देर हो गई आ नहीं रही। जंगपुरा की एक उठाई थी, वो साले ने कैंसिल कर दी। मतलब घर की साइड के 2 उठाई मैंने, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये जितनी भी आ रही हैं पीछे की साइड के आ रही हैं, मेरे कमर के पीछे। मुझे जाना है सीधा नाक की सीध में, सरायगाला खां से हम अपना घर निकल जाएंगे वहाँ से। अब ये अब 10:30 बज रहे हैं। मैं अगर 11 बजे तक भी घर पहुँचता हूँ तो मेरी फुल चार्ज हो जाएगी स्कूटी अराउंड 4 बजे तक। और अगर 12 बजे घर पहुँचते हैं, मतलब 12 बजे के हिसाब से 5:30 बजे चार्ज होगी। तो ये हिसाब किताब रहता है भाई इसका। चलो जी चलते हैं। 400 रुपये कमा लिए हमने भाइयों, 186 इस वाली लास्ट वाली राइड पे, और 220 वाले हमने पहली वाली राइड पे करे थे। टैक्स वैक्स काट के पूरे 400 रुपये हैं अभी हमारे पास। अगर इसमें हम कमीशन हटा देते हैं 30 रुपये, तो 370 रुपये। तो पहली शिफ्ट में 10:30 बजे से 8:20 पर मैं घर से निकला था। 8:20 से लेके 10:30 तक मेरे पास हैं 370 रुपये। तो हिसाब किताब आप लगा लो कि क्या घंटा पड़ा है मुझे, क्या है सही है नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे की साइड। अब हम आगे की कमाई करेंगे, मतलब अगली शिफ्ट हमारी दोपहर को शुरू होगी 4 बजे करीब। और देखो राइड नॉन स्टॉप बज रही है, एक भी 100 रुपये से नीचे नहीं बज रही साली। और जब मुझे चाहिए होती है ना, जब नहीं बजती, तो बंद करता हूँ मैं। मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। गोल्ड मेंबर बना हुआ हूँ मैं ऊबर का, तो मैं नहीं चाहता कि वो खो जाए मेरी, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट नीचे चल जाएगा तो वो खो जाएगा। और सर्ज लगा हुआ है चारों तरफ, सर्ज नहीं मतलब हाई डिमांड एरिया है। पहले ये ऑरेंज आपको दिख नहीं रहा होगा धूप की वजह से, मगर जब ये पहले ऑरेंज दिखता था ना, तो इसमें रेट भी बढ़ जाता था। अब साले रेट देने को तैयार नहीं है यार, यही तो दिक्कत है। अगर असली रेट देते मुझे ये, तो जो मेरी 400 रुपये की इनकम हुई है अभी, तो मेरी 500 और 100 रुपये इसमें कम, तो 600 रुपये की इनकम हो जाती मेरी। 2-2.5 मतलब कितने 2-2.5 घंटे में 600 रुपये की इनकम, अगर सही रेट मिल रहे होते हमें। मगर नहीं मिल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना जी। अब जो मिल रहा है उसमें खुश रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा तो है नहीं। ओला इतना हाई डिमांडिंग है नहीं साला। ओला और ऊबर में अगर खोलूँ ना, राइड तो आपको हो सकता है बराबर की मिल जाए, मगर वैल्यू फॉर मनी राइड्स, मतलब जैसे जो इलाके हैं जिस हिसाब से जहाँ जा रहे हैं लोग, जहाँ आपको बैक टू बैक राइड मिल सकती है, वो आप ट्रस्ट ऊबर पे ही कर सकते हो।
जितना मेरा मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो मैं ऊबर को इसलिए छोड़ता नहीं भाई कि 30 रुपये कमीशन देना पड़े चाहे कम रेट दे रहा हो। तो ऊबर का ऐसा है कि बैक टू बैक राइड देता रहता है। वो कभी कभी ऐसा होता है छुट्टी वाला दिन है कुछ ऐसा है तो उसमें ना मिल रहा हो आपको रेट, मगर मोस्टली आपको काम बहुत अच्छा दे देता है ऊबर बाकी ऐप के मुकाबले। रैपिडो पे भी बहुत काम है मगर रैपिडो साला लीचड़ ऐप है बिल्कुल एक नंबर का। कुछ उसमें ना फीचर्स उसके अच्छे हैं, कॉल नहीं कर सकते कस्टमर को ड्रॉप लोकेशन से पहले, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो मैं उससे ज़्यादा बचता ही हूँ। और फिर वो 6-7 रुपये पर किलोमीटर वाला हिसाब किताब ऊबर पे फिक्स नहीं है वो चीज़, मगर रैपिडो पे फिक्स है कि 7 रुपये पर किलोमीटर ही मिलेगा आपको। और इंसेंटिव होता है उसके अंदर, 2 राइड पे 30 और फिर अगली 1 राइड पे 20 फिर 15 फिर ऐसे ऐसे करके इंसेंटिव होता रहता है। मैं करूँगा आगे चैलेंज, पूरा दिन रैपिडो में, पूरा दिन ऊबर में, पूरा दिन ओला में, पूरा दिन पोर्टर में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अब मिलता हूँ मैं आपसे शाम को 4-4:30 बजे के बीच में, ठीक है? अगली शिफ्ट में बने रहो वीडियो पे। हाँ तो भाई आप टाइम देख लो, देखो शाम के जो है 3:30 बजे से मैं तैयार हुआ हूँ जाने के लिए। नींद वींद खाना वाना सब मैंने अपना खा पी लिया, मगर साला बारिश शुरू हो गई है और बारिश शुरू होने की वजह से काम ही गया। एक ऑर्डर आया था मेरे पास सूरजपुर नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का, उसे मैं पिकअप करने गया, वो बहुत ज़्यादा ओवर साइज था और एक्स्ट्रा देने को ही मना कर दिया उन्होंने पैसे। 280 का वो ऑर्डर था, मैंने 200 रुपये उसमें एक्स्ट्रा मांगे थे, उन्होंने 1 रुपया भी मना कर दिया। तो भाई इस तरह से हम काम करते नहीं है, अगर मेहनत के हिसाब से पैसा मिलेगा तो जाएंगे, वरना समाज सेवा तो करने बैठे नहीं, चाहे पेट्रोल लगे ना लगे। तो इसलिए आज का दिन पता नहीं आज जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, बारिश हो रही है, ऐसे में कैमरा वैमरा सब ख़राब होने का दिक्कत रहती है। तो वेट करता हूँ, और अगर आपको नहीं मिला कोई आगे का तो समझ जाना कि भाई बारिश की वजह से नहीं कर पाए हैं काम। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। 2 ढाई घंटे हमने काम करा, 2 घंटे 15 मिनट काम करा था हमने सुबह, और उसमें हमने 400 रुपये कमा लिए थे, टैक्स वैक्स सब कुछ काट पीट के। और कुछ पैसे हमारे वॉलेट में आए थे क्योंकि कस्टमर को प्रमोशन मिला था, और कुछ पैसे हमने ऑनलाइन तो कलेक्ट करे ही थे। 2 ही राइड करी थी सिर्फ, ज़्यादा राइड करी भी नहीं हमने। तो ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी वीडियो थी। वीडियो को लाइक ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कोशिश करूँगा मैं और बड़ी वीडियो और अच्छी तरह डिटेल में बना के आपको दे सकूँ, मगर अब मौसम की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ। मौसम की वजह से देखो मैंने जूते हटा के चप्पल भी ले ली। कहाँ गई मेरी चप्पल? देखो ये जूते मेरे नए बिल्कुल, मैं ये पहन के जाता नहीं हूँ क्योंकि भाई बारिश का कोई भरोसा नहीं। सुबह इतनी तेज़ धूप हो रही थी बारिश, और फिर इसके वजह से मैंने ये रबड़ के क्रॉक्स ले लिए थे। तो इसी बस सिर्फ बारिश की वजह से कि बारिश होगी तो मैं पहन के ये सब निकल जाऊँगा और मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। बैग तो मेरा बूट में ही रहता है तो उससे कोई मतलब पड़ता नहीं। खैर अब वेट करते हैं, एक ही ऑर्डर बजा है 1.5-2 घंटे में, और उसके बाद भी कोई मज़ेदारी आ नहीं रही है। ऊबर ओला तो पता ही है आपको बारिश में काम करता ही नहीं है। खैर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।